से लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों को बताया है। डीजीपी के आदेश पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। रविवार शाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे 22 वर्षीय छात्र ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। छात्र की मां सुशीला देवी ने बताया कि उसके पति महादेव की गांव में ही रहने वाले नंदू विश्वकर्मा के साथ किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने नंदू और उसके नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि नंदू के कहने पर उल्टा महादेव के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। फिर मामले को रफा दफा करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग करने लगे। आशीष की मौत के बाद परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आशीष ने जो लिख के रख गए हैं सोसाइटी नोट, तो हम तो वही मान रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे जब कुछ बताया नहीं है तो वही जिम्मेदार होंगे जो नामित लिखे हैं। वो भैया के मेरे साइन है, बेटा मेरा चला गया। हम वही पुलिसकर्मियों को और जो नंदू विश्वकर्मा और श्यामलाल हमारे बच्चे पे मुकदमा लिखवाया, बस उसी से मेरा बच्चा डिप्रेशन में आ गया। पढ़ाई लिखाई सब भूल गया। आए दिन थाने बुलाया जा रहा है, आए दिन हमारे बच्चों को, एक विधवा औरत होके हम बच्चों को लिए भटक रही। 6 महीने दौड़ती रही मलिहाबाद रहीमाबाद। तुम्हारा आश्वासन दिया जाता रहा काम सही होगा, आखिर में चार्जशीट लगाकर भेज दी गई बाइक डेट में। हमारे अपने बच्चों की जमानत करवाया। जब से बच्चों की जमानत करवाया, बच्चों की पेशी होने लगी। बच्चा मेरा सदमे में आ गया कि मम्मी अब हमारा करियर ख़राब हो गया, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम दागी हो गए। पता नहीं किसने दिमाग में भर दिया भैया के हमारे। हमने अपने भैया को बहुत समझाया, भैया हम सब कुछ करवा लेंगे, सारी लड़ाई लड़ लेंगे, बेटा कुछ करना नहीं। बेटा भैया हमारा नौकरी का बहुत ललायत था, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था, देश की सेवा करना चाहता था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बायोजूस से भैया मेरा कोचिंग किया था। और हमने एक विधवा औरत होके मैंने बैंक से लोन ले करके अपने बच्चे को पढ़ाया था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बैंक का लोन भर देंगे। लेकिन हमारे भैया का दिमाग कंफ्यूज हो गया, भैया हमारे सब कुछ छोड़ दिए। थाना रहीमाबाद के ग्राम गहदो में आशीष कुमार नाम के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए एसीपी मलिहाबाद को नामित किया गया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। के बाद पूरा परिवार सदमे में है। तमाम जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनकी आंखों में आंसू साफ ये बयां कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ पहुंची है। एक बेटे के जाने का दुख उसकी मां को कितना है, ये साफ तौर पर जो उनके आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ है। जो देश की सेवा के लिए लगातार पढ़ाई कर रहा था, मुकदमे में पुलिस ने फंसाया और पैसे की मांग करी, जिससे आहत होकर आशीष ने सुसाइड कर लिया। तमाम आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने ही पुलिसकर्मियों पर लाइन हाजिर करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। फिलहाल जांच चल रही है। आशीष को कितना शौक था पढ़ने का, ये किताबें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। यूपीएससी की तैयारियों की तमाम ये किताबें हैं जिससे वो पढ़ता था और अपने भविष्य की उसको चिंता थी। परिवार ने लोन लिया, बैंक से लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करी कि बच्चा देश की सेवा करे, घर उसका बन जाए और तमाम बच्चों आशीष की जो उम्मीदें थीं वो पूरी हों। लेकिन आशीष की मौत के बाद घर पर पहाड़ टूट पड़ा और सारी उम्मीदें टूट गईं। भाई हैं उनके, एक बार फिर उनके भाई से बात करेंगे। दुख बहुत है, तकलीफ़ बहुत है, लेकिन कार्रवाई अभी सिर्फ कागज़ों में हुई है पुलिसकर्मियों के ऊपर लाइन हाजिर करके। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो जो इसमें नामजद है, जिसको आशीष ने अपने सुसाइड नोट में नाम जिक्र किया है? हम सर ये चाहते हैं, मतलब जिन्होंने मेरे भाई ने जो लिखा है
इनको लाइन हाजिर ना करके इनको सस्पेंड किया जाए और हमेशा के लिए इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि पुलिस कभी भी कोई कार्य कदम उठाए तो मतलब सोचने से पहले 10 बार इनके हाथ पैर कांपें। और जब पढ़ाई में कैसा था और आशीष? मेरा भाई पढ़ाई में इतना तेज़ था, इतना मैं भी तेज़ नहीं था, मतलब उससे जो कह दो मतलब हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, वो बिना कैलकुलेटर किए ही बता देता था कितने का इतना हो गया। तकलीफ बहुत है, दुख बहुत है। परिवार के रिश्तेदार देखिए दिखाना चाहेंगे आपको पहुँचे हैं, लेकिन इनके भी जो आंसू हैं लगातार निकल रहे हैं जब से ये घटना हुई है, जब से आशीष ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया है। फिलहाल माता जी लगातार सब लोग परिवार के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना रो, सेहत खराब हो सकती है, लेकिन जो दुख है लड़के का जाने का, छोड़ के दुनिया जो चला गया, शायद ये ज़िंदगी भर का दुख हमेशा माँ के दिल में बना रहेगा। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।